केसरी सिंह बारेट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे? क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन देता है। बहुत गजब का क्वेश्चन दोस्तों। केसरी सिंह बारेट, केसरी सिंह बारेट का जन्म कहां हुआ है दोस्तों? इन्होंने मेवाड़ महाराणा को कितने सोरठे लिखे? 13। और किस भाषा में लिखे? ये सारी बातें हम देखेंगे। नंबर 1 पिंगल, बिल्कुल दुगारी चित्रकला शैली और इंद्रगढ़ के किले की चित्रकला शैली बूंदी शैली की है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। दुगारी और नंबर 2 इंद्रगढ़ किले की का भित्ति चित्रण, दोनों के दोनों बूंदी चित्रकला शैली के अंग है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है ये दोस्तों, पिंगल, डिंगल, मेवाड़ी, पिंगल और मेवाड़ी। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों कि जब भी ऐसी कोई बात आए, याद रखना केसरी सिंह बारेट चारण थे। कौन सी जाति के थे? चारण। और चारणों की साहित्यिक शैली डिंगल होती है दोस्तों। कौन सी होती है? डिंगल। तो आपको याद रखना है, क्या करेंगे? डिंगल करेंगे। चारणों की साहित्यिक शैली डिंगल। और एक बात और बताना चाहूंगा, जब भी आपको सूर्यमल मिश्रण की किसी भी रचना की कोई भी भाषा पूछे, डिंगल ठोके आना। वीर सतसई के बारे में भी डिंगल मान लिया और आपकी वंश भास्कर भी डिंगल मान ली है, क्योंकि यहां पर सूर्यमल मिश्रण चारण जाति के थे और चारणों की साहित्यिक शैली डिंगल होती है, भाटों की साहित्यिक शैली पिंगल होती है। यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रण के साथ डिंगल जोड़ना है, केसरी सिंह बारेट के साथ भी डिंगल जोड़ना है। क्या जोड़ना है? डिंगल। अब हम चर्चा करेंगे केसरी सिंह बारेट की। कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था शाहपुरा में। शाहपुरा के अंदर गांव पड़ता है देवपुरा, वहां पर इनको जन्म हुआ। एक बार क्वेश्चन आ रखा है, केसरी सिंह बारेट का जन्म किस गांव में हुआ दोस्तों? देवपुरा गांव है शाहपुरा भीलवाड़ा में। देवपुरा गांव है शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, अब चलते हैं केसरी सिंह की बातें करेंगे दोस्तों। केसरी सिंह बारेट ने का जन्म तो भीलवाड़ा शाहपुरा में हुआ, लेकिन इनकी कर्म भूमि यदि आपसे पूछ ले कभी जिंदगी में, कर्म भूमि कौन सी है, तो कोटा करके आना है। यह क्वेश्चन भी आ रखा है दोस्तों। इनकी कर्म भूमि कोटा। कौन सी भूमि है? कर्म भूमि, यानी जहां पर इन्होंने काम किया वो कोटा है। इन्होंने कोटा में क्या किया है? बड़े गजब गजब के काम किए थे दोस्तों। इनकी 2 बड़ी घटना जो कोटा में घटी है। नंबर 1, इन्होंने कोटा में वीर भारत सभा, जो कि एक गुप्तचर संस्था थी। कौन सी संस्था? गुप्तचर संस्था थी। वीर भारत सभा, गोपाल सिंह खरवा, लक्ष्मी नारायण और कुछ और भी साथी थे। इन सब ने मिलकर के 1910 में कोटा के अंदर क्या बनाई? वीर भारत सभा। यह क्वेश्चन आ चुका है, यह क्वेश्चन भी आ चुका है। वीर भारत सभा का गठन 1910 में कोटा में हुआ। क्या है ये? गुप्तचर संस्था है दोस्तों। गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारेट, लक्ष्मी नारायण और इनके साथ साथ एक और व्यक्ति, हीरालाल नाम का एक व्यक्ति मिलता है कई जगह, लाहिड़ी जिसको हम कहा करते हैं, वो भी इनके साथ था। इन सब ने मिलकर के क्या बना दी? वीर भारत सभा। यह गुप्तचर संस्था थी। दूसरी एक तकड़ी चीज और बताता हूं। एक बार की बात थी, कहते हैं कि जोधपुर के अंदर रामसनेही संप्रदाय, दोस्तों रामसनेही संप्रदाय की पीठ मानी गई थी। पीठ तो नहीं है वैसे, रामसनेही संप्रदाय की पीठ जिसमें 4 इंपोर्टेंट है। एक को है शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी वाली, दूसरी है आपकी रेण मेड़ता वाली, तीसरी है सिंथड़ बीकानेर और चौथी है खेड़प्पा जोधपुर। कहते हैं कि यहां पर खेड़प्पा जोधपुर के रामसनेही संप्रदाय की शाखा के एक साधु, जिसका नाम मिलता है प्यारे लाल। क्या नाम मिलता है? प्यारे लाल। कहते हैं कि केसरी सिंह बारेट और उनकी टीम के पास पैसे के लाले पड़ गए। इन्होंने सोचा कि किसी बढ़िया को लूटा जाए, किसी बढ़िया को लूट करके पैसा हड़पा जाए, ताकि हमारी जो रणनीति है इस पर हम सफलता प्राप्त कर सके। तो कहते हैं कि ये जोधपुर के रामसनेही संप्रदाय के साधु प्यारे लाल को बुलाते हैं
खुद जाएंगे, उनकी टीम के साथ ही जाएंगे और वहां से प्यारेलाल जी को लेकर आते हैं। बोले कि आपको हम बद्रीनाथ केदारनाथ घुमा के लाएंगे, ऐसा वैसा करके ले आए। और कहां ले आए? कोटा में। और कोटा में ला करके 1912 में मार दिया पैसे के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पैसे के लिए, क्योंकि भाई पैसा चाहिए था, क्रांति शुरू करनी थी, तो बड़ा पैसे की बहुत बड़ी समस्या थी। तो कहते हैं कि गलती से मारे गए थे, ये नहीं चाहते थे। केसरी सिंह बारेट चाहते नहीं थे कि किसी ये प्यारेलाल जी की हत्या हो जाए, लेकिन वो गलती से हत्या हो गई। ये हत्या कहां हुई? कोटा में। तो दो बड़े कांड हो गए ना कोटा में। पहला कांड वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में, गुप्तचर संस्था। दूसरी 1912 के अंदर दोस्तों, 1912 में साधु प्यारेलाल हत्याकांड हो गया कोटा में। और साधु प्यारेलाल कहां के थे? जोधपुर के थे। कहां के थे? जोधपुर के। अब एक बात और बताता हूं। कहते हैं कि साधु प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बारेट को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके बिहार की हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। कौन सी जेल में डाल दिया गया? हजारीबाग में। कितने साल की सजा? 20 साल की सजा। 20 साल की सजा के साथ दोस्तों याद रखना, हजारीबाग जेल में 20 साल की सजा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आया हुआ है कि हजारीबाग जेल में किसको डाला गया? केसरी सिंह बारेट को। किस हत्याकांड के जुर्म में? साधु प्यारेलाल हत्याकांड में। अर्जुन लाल सेठी को कौन सी जेल में डाला गया? तमिलनाडु की वेलूर जेल में डाला गया। 7 साल की सजा। 7 साल की सजा के साथ तमिलनाडु की वेलूर जेल में किसको डाल दिया गया? अर्जुन लाल सेठी को। कौन सी हत्याकांड में? निमाज़ारा हत्याकांड के जुर्म में। उसके बाद में बनारस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारेट को बरेली जेल में डाल दिया गया। और दिल्ली षड्यंत्र केस में जोरावर सिंह को, जोरावर सिंह क्योंकि लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के लिए शामिल थे, इनको बाद में गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सके। कोटा में इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। छद्म नाम क्या था ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन यहां से उठता है और जहां से क्वेश्चन आता है वहीं से ही मैं बातें बताता हूं। तो साधु प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर 20 साल की सजा किसको? केसरी सिंह बारेट को, हजारीबाग जेल में। दोस्तों ये बहुत ही शानदार व्यक्ति थी। इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। और एक बात और दोस्तों, 1903 की एक घटना याद दिलाता हूं आपको, केसरी सिंह बारेट से जुड़ी हुई है, बड़ी गजब की घटना है 1903 की। कहते हैं कि दिल्ली के अंदर लॉर्ड एडवर्ड सप्तम जो कि आपका ब्रिटेन का राजा था, एडवर्ड सप्तम का आगमन होता है। कहां पर आगमन होता है? दिल्ली में। दोस्तों एडवर्ड सप्तम का आगमन होता है दिल्ली में और इसके दरबार में सभी राजाओं को बुलाया गया। अमरदास बैरागी, बहुत बढ़िया, किसने लिखा? एकदम सही जवाब। हाँ जी दोस्तों, प्यारेलाल गुप्ता, चिड़ावा के गांधी। अरे मेरे भाई वो प्यारेलाल गुप्ता है, मैं जो साधु प्यारेलाल बता रहा हूं वो अलग है। जबकि तुमने ठीक लिखा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आता रहता है। प्यारेलाल गुप्ता चिड़ावा के गांधी कहते हैं, ये अलग है, ये गुरुजी थे, ये मास्टर थे, है ना। ठाकुर देशराज सीकर के अंदर रहते थे, वो भी मास्टर थे। प्यारेलाल जी ये भी मास्टर थे, गुरुजी थे, मेरी तरह पढ़ाते थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे उस जमाने में। चलिए 1903 के अंदर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, कहते हैं दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। इस दिल्ली दरबार की बात है, एडवर्ड सप्तम ब्रिटेन के राजा यानी ब्रिटिश सम्राट आए हुए थे और सभी रियासतों के राजाओं को बुलाया गया। हमारे मेवाड़ के फतेह सिंह भी स्टेशन पर जा पहुंचे, बोले कि मैं भी जाऊंगा। और जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचे, किसी व्यक्ति ने उनको एक कागज सामने से दे दिया, बोले कि साहब ये कागज पढ़ो। उस कागज में क्या था आप समझ गए होंगे, केसरी सिंह बारेट के 13 सोरठे थे, डिंगल भाषा में लिखे हुए। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में 13 सोरठे थे। कहते हैं कि जैसे ही सोरठों को पढ़ा, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग गया। स्टेशन से ही बोले कि मैं तो एडवर्ड सप्तम के ना जाऊं, मैं तो मेरा मेवाड़ जाऊंगा वापिस। और कहते हैं कि वो इस दिल्ली में रहते हुए भी इस सम्मेलन में, इस दरबार में शामिल नहीं हुए थे, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1903 की बात है ये, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और, हम बात केसरी सिंह का कर रहे थे, तो केसरी सिंह की एक तकड़ी चीज और बताता हूं। केसरी सिंह वो व्यक्ति है जिसके बारे में आप जान करके खुश हो जाएंगे। दोस्तों एक केसरी सिंह महान व्यक्तित्व का धनी था। दोस्तों केसरी
केसरी सिंह का नाम जो है, इनके नाम के आगे राजस्थान केसरी भी लिखा जाता है, आपको याद होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 1919 के अंदर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। आगे चल करके 1920 में वर्धा में एक अखबार निकाला गया था जिसका नाम है राजस्थान केसरी, वो इनके नाम पर था। राजस्थान केसरी वर्धा में 1920 के अंदर जो अखबार निकाला गया था, उस अखबार के संपादक विजय सिंह पथिक थे, जिस पर पूरा का पूरा पैसा जमनालाल बजाज ने लगाया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि उस अखबार की स्थापना में और आपके राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का श्रेय विजय सिंह पथिक को, जमनालाल बजाज को, रामनारायण चौधरी को और केसरी सिंह बारेट को, हरिभाई किंकर को, इन सब को जाता है। इन सब ने मिलकर के वहां से इसकी स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों एक तकड़ी चीज और बता देता हूं इस व्यक्ति के बारे में, इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं लिखी है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है रूठी रानी। कौन सी रानी? रूठ गई हो रानी, रूठी रानी। प्रताप का चरित्र, राज सिंह का चरित्र, दुर्गादास का चरित्र, सबका चरित्र बता दिया इन्होंने। केसरी सिंह बारेट ने किस किस का चरित्र बताया है, रट लेना। केसरी सिंह ने अपने अलावा सबका चरित्र बताया। इन्होंने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह का चरित्र तो बताया ही बताया, साथ ही साथ इन्होंने देखो रूठी रानी लिखा, हाँ जी रूठी रानी लिखा, साथ ही साथ इन्होंने प्रताप चरित्र लिखा, राज सिंह चरित्र लिखा, दुर्गादास चरित्र लिखा। ये सारी की सारी कविताएं किसकी रचना है? केसरी सिंह बारेट की है। सब में भाषा है डिंगल, सब में है डिंगल डिंगल। चलिए भाई बताइए भाई, मैंने कुछ बताया इसमें किसी को डाउट है? मेरी जो बताई गई चीज पसंद तो आ रही है ना? बिल्कुल कुसुम मंजली नहीं है, कुसुम मंजली है, कुसुम मांजली या कुसुम मंजली, बिल्कुल ये भी रचना है। दोस्तों एक रचना है इनकी कुसुम मांजली, ये रचना भी है इनकी। कुसुम मंजली भी बोलते हैं, कुसुम मांजली दोनों ही नाम मिलते हैं। बिल्कुल मालदेव की बीबी, क्या बात है सूरज सिंह, रूठी रानी, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमने पूरी की पूरी कहानी पढ़ ली है। चेतावनी रथ चुंगटिया बिल्कुल केसरी सिंह बारेट का ही है। दोस्तों मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, ज्ञान प्रकाश आपको बहुत जल्द बुलाएंगे, एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम को हम बड़े स्तर पर मैनेज करने का प्लान सोच रहे हैं। आप सबको बुलाऊंगा, आप सबका ग्रीन कारपेट पर स्वागत करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा आप सबका लाल, क्योंकि ग्रीन पर तो आजकल अभी 2 दिन पहले दुबई अबू धाबी के अंदर फिल्म कोई महोत्सव हुआ, उसमें ग्रीन जो कारपेट है उस पर उन सबका स्वागत हुआ। मैं आपका रेड यानी लाल कारपेट पर स्वागत करना चाहता हूं। आप चिंता ना करें, बड़े स्तर पर काम करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, कहते हैं कि रास बिहारी बोस ने इनके लिए एक बात कही है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसके पूरे परिवार ने अपने आप को पूरे देश के लिए समर्पित कर दिया, पूरे परिवार। बिल्कुल ये बात सही है। अरे वीर भारत सभा, सभा की बात और समाज की बात है। वीर भारत सभा जब भी आए, सभा सभा दो चीजें हैं। दोस्तों गलती मत करना, एक स्टूडेंट गलती कर रहा है बार बार। दोस्तों वीर भारत सभा और वीर भारत समाज, ये 2 शब्द है अलग अलग। यदि सभा पूछे तो कोटा के अंदर केसरी सिंह बारेट और गोपाल सिंह खरवा रट लेना, जबकि समाज पूछे तो विजय सिंह पथिक कर देना। ठीक है? हाँ जी एलपी महरिया जी, आप तो इस चीज को गौर करो, जो मैंने लिखा है उसी पर फोकस कर लो। कर्मचारी चयन बोर्ड यही मानता है। ठीक है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर ले चलूं। हाँ राव लूणकरण की पुत्री थी, बिल्कुल सही है। चलिए ये क्वेश्चन आपका पूरा, इसका उत्तर नंबर 2 डिंगल होगा।